गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया को पढ़ने जा रहे हैं, जिसके राइटर हैं अरविंद कुमार सिंह। संचार के माध्यमों में हुई वैज्ञानिक प्रगति ने कुछ संचार के साधनों में परिवर्तन किया है, बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। आज से 20 वर्ष पहले, 20-25 साल पहले संदेशों को पहुंचाने के लिए चिट्ठियां एक प्रमुख माध्यम हुआ करती थी। खत लिखे जाते थे, पत्र लिखे जाते थे और इनके द्वारा संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे जाते थे। चाहे वो पारिवारिक पत्र हों, प्रशासनिक पत्र हों, व्यापारिक पत्र हों, उन सभी के द्वारा संदेश संप्रेषण का कार्य किया जाता था। आज संचार के माध्यमों में परिवर्तन हुआ है। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उनकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्रों के बारे में बताया है कि जो कार्य पत्र कर सकते हैं वो संचार के जो आधुनिक माध्यम हैं वो नहीं कर सकते। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। आज संदेश भेजने के लिए एसएमएस किए जाते हैं, फ़ोन किए जाते हैं, लेकिन जितना संतोष, जितनी तुष्टि पत्र के माध्यम से मिलती थी उतनी फ़ोन या एसएमएस से नहीं मिल पाती। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। जब भी पत्र लिखे जाते तो पत्र एक नया क्रम शुरू करते थे। क्या शुरू करते थे? क्रम। सिलसिला मीन्स क्रम। चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो या कला के क्षेत्र में, उनमें एक नया क्रम शुरू करते जिनके कारण तमाम विवाद और नई घटनाओं को जन्म देते थे। उनकी ये जड़ माने जाते थे। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। दुनिया का जो तमाम साहित्य है वो किस पर केंद्रित है? पत्रों पर केंद्रित है, क्योंकि हर क्षेत्र में पत्र लिखे जाते थे और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। मानव सभ्यता के विकास में पत्रों ने किस तरह से अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उनका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। तो इस प्रकार से पत्र को विभिन्न भाषाओं में अलग अलग किन किन नामों से जाना जाता है। यानी पत्र शब्द किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का। उर्दू में इसे क्या कहते हैं? खत कहते हैं। कन्नड़ में कागज कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम, जब वो लेख भी कहते हैं, और तमिल में जिसे कड़ित कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों की भाषाओं में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, संभाल कर, सुरक्षित। पत्र यादों को सहेज कर संभाल कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। दुनिया भर में रोज सैकड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते नजर आते हैं। तलाशते तमाम जगह पर
तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं। भारत में कितनी चिट्ठियाँ डाली जाती हैं प्रतिरोज? 4.5 करोड़, जो साबित करते हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या तेज घोड़े रहे हैं। इसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। तो पहले संदेश पहुंचाने का कार्य कौन करते थे? रनर्स करते थे, हरकारे करते थे, जो दौड़ दौड़ के भाग भाग के संदेशों को तेज गति से पहुंचाते थे। इसके बाद घुड़सवार संदेश वाहक के रूप में काम में लिए जाने लगे। इसके बाद पहिए का आविष्कार हुआ, और पहिए के आविष्कार के कारण रेल और बस आदि संचार के साधनों में विकास हुआ। और इसके बाद तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। तार के माध्यम से तेज गति से संदेश पहुंचना शुरू हुए। अब टेलीफोन और वायरलेस और आगे रेडियो, दुनिया बदल रहा है। देखिए संचार के कितने माध्यम बता दिए अभी तक। पत्र बताए, पत्रों से पहले रनर्स, हरकारे, फिर घोड़े, इसके बाद ट्रेन, है ना, इसके बाद तुम्हें तार का माध्यम बताया, टेलीफोन, वायरलेस, और अब रेडार। दुनिया बदल रहा है। रेडार के माध्यम से संदेश बहुत तेज गति से शीघ्र पहुंचाए जाते हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया है। पिछली शताब्दी में यानी 1900 ईस्वी के में डाक व्यवस्था के सुधार के साथ ही पत्रों का सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में भी पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। स्कूली पाठ्यक्रम में भी पत्र लेखन के विषय को शामिल किया गया है, जिससे कि देश में कौन सी संस्कृति पैदा हो? पत्र संस्कृति पैदा हो। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले, और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 में शुरू किया। तो सबसे अच्छा कदम पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए क्या था कि इस विषय को, पत्र लेखन को स्कूली पाठ्यक्रम से जोड़ा, और पाठ्यक्रम से जोड़ने के बाद 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन का जो क्रम है वो कब शुरू हुआ? 1972 में शुरू हुआ। ये सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार के साधनों में तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। व्यापारिक जो पत्र हैं वो बहुत संख्या में लिखे जाते हैं, जो प्रतिदिन अपने अपने स्थानों पर वो अपने जो किस वस्तु के कितने भाव, किस दाम पर बिकी, क्या, इस तरह की जो चिट्ठियां हैं वो व्यापारिक डाक के अंतर्गत इनकी संख्याएं लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उनकी तह में जाएं, पत्रों के बारे में बताया है कि यदि हम बारीकी से उनका अध्ययन करें, उनकी तह में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो।
हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसका कोई मिसाल नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों तक इंतज़ार करते थे, पर अब ये बात नहीं। परिवहन के साधनों के विकास ने दूरियां बहुत घटा दी हैं। परिवहन के साधनों के विकास ने दूरियों को बहुत क्या कर दिया, कम कर दिया है। क्योंकि पहिए के आविष्कार होने के कारण जो यातायात के साधन हैं उनमें तेज़ गति से विकास हुआ है। ट्रेन का आविष्कार हुआ ट्रेन के माध्यम से, और जो चिट्ठी पत्रियाँ हैं वो समय समय पर पहुंचने लगी। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। पहले के ज़माने में केवल चिट्ठी पत्री को ही या पत्र को ही संचार का इकलौता माध्यम माना जाता था, लेकिन आज संचार के साधनों में बहुत विकास हुआ है, बहुत परिवर्तन हुआ है, और जिसके कारण आज मोबाइल, SMS, रेडार, फैक्स, ये सारे संचार के माध्यम विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। अनेक लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने अपने बुजुर्गों की चिट्ठियों को बड़ा संभाल के रखा है, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं, खोज का विषय है। अनुसंधान में खोज। तो बड़े बड़े जो लेखक हैं उनके पत्र पढ़े जाते हैं, पत्रकारों के पत्र पढ़े जाते हैं, व्यवसायियों के पत्र पढ़े जाते हैं, कवियों के पत्र पढ़े जाते हैं, बड़े बड़े प्रशासक और सन्यासियों के पत्रों को बढ़ा जाता है। बड़े जो बड़े किसान हैं उनकी पत्र रचनाओं को एक अनुसंधान के बतौर पढ़ा जाता है। अगर आज जैसे संचार के साधन होते, मान लीजिए जैसे आज संचार के साधन हैं, मोबाइल है, टेलीफोन है, इनके द्वारा, या फिर फैक्स है, ईमेल है, इंटरनेट ने आजकल दुनिया को बदल दिया है, रेडार दुनिया बदल रहा है। तो ऐसे अगर आज जैसे संचार के साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। जो पत्र फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटिया प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी के लिए लिखे थे, आज उन पत्रों को, आज वे पत्र करोड़ों लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, उनके ज्ञान के भंडार को बढ़ा रहे हैं कि किस तरह से हमें अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ प्रेरित करना चाहिए, किस तरह से अपने बच्चों को हम सही दिशा निर्देश दे सकते हैं। ये तमाम बातों का संदेश हम उन पत्रों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, संभाल कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? ज़्यादा संख्या में नहीं रख सकते। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनकी द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे ऊपर रखा जा सकता है। पत्रों के बारे में सबसे ऊपर किसे रखा जा सकता है? महात्मा गांधी को। क्यों? दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। उस समय का समाज कैसा था, उस समय का वातावरण कैसा था, इस तमाम बातों को जानने समझने का असली पैमाने हैं वो पत्र
भारत में आज़ादी से पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों की लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। तो इस तरह से पत्र हमें उस तमाम ज़मीनी हकीकत को बतलाते हैं, अपने देश काल और वातावरण को प्रस्तुत करते हैं, परिस्थितियों को प्रस्तुत करते हैं। चाहे संचार के साधनों में परिवर्तन हुआ हो, लेकिन पत्रों की अहमियत अभी कम नहीं हुई है। पत्रों जैसा संतोष SMS, मोबाइल या अन्य संदेशों से नहीं मिल सकता, क्योंकि पत्रों के संदेशों को अनेक वर्षों तक हम सहेज कर रख सकते हैं, संभाल कर रख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, पत्रों की अनूठी दुनिया, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया आपने जो इस चैप्टर में पढ़ा, उससे पता लगा कि चिट्ठियाँ बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, पत्र बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। अपने बुजुर्गों के पत्र हो, चाहे किसी महान राजनेता के पत्र हों या कवि के पत्र हों, साहित्यकार के पत्र हों, वे सभी पत्र हमें उस देश काल और वातावरण के बारे में पूरी तरह जानकारी देते हैं, उस ज़माने के बारे में जानकारी देते हैं, लोगों के कार्य व्यवहार के बारे में जानकारी देते हैं और बाद तक भी प्रेरणा के स्रोत बने रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का जो चैप्टर का अगला वो है वो पढ़ाएंगे। धन्यवाद।